श्री कृष्ण की शरण में रह करके, धर्म की शरण में रह करके, धर्म की ओट में रह करके जब हम इस कार्य को करेंगे तो ये शुद्ध हो जाएगा। फिर हमें इसका ना पाप लगेगा और ना पुण्य लगेगा। श्री कृष्ण का यही मुक्ति का मार्ग है। अगर आप चाहते हैं कि आप मुक्त हो जाए तो मुक्ति का मार्ग ये नहीं है कि आप अपनी प्रक्रिया को बदलते रहे, आप अपने स्वाभाविक कर्म से विपरीत जा करके और आप कुछ और बनते रहें। श्री कृष्ण कहते हैं ये तो और उलझने का मार्ग है। जैसे आप देखिए कि कितनी चीजें अशुद्धियाँ की होती है। मीरा जी को जहर का प्याला दिया गया, मीरा जी को वो जब दिया गया तो वो जहर ही था, पर जब उन्होंने श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया तो श्री कृष्ण को अर्पित करने से क्या हो गया, वही अमृत बन गया। वही अमृत बन गया किसके कारण? क्योंकि वो श्री कृष्ण को अर्पित हो गया, वो प्रसाद बन के आया। आप और हम भोजन पाते हैं, वो हमसे ये कहा जाता है कि भाई श्री कृष्ण को अर्पित करके पाना चाहिए। क्यों पाना चाहिए? क्योंकि भोजन में अशुद्धियाँ हैं। आप और हम जब खा रहे हैं उस भोजन को तो उस भोजन में अशुद्धियाँ आई हैं, क्योंकि जो भोजन है वो आप देखिए कि आप और हम कोई शुद्ध कार्य कर नहीं सकते संसार में रह करके। कुछ झूठ, कुछ लालच, कुछ तो गलत चीज़ें मिलके आ रही हैं, उससे ही धन आ रहा है, उसी धन से बना करके हम भोजन पा रहे हैं। तो वो जितने पाप हैं वो आपके ही अंदर जा रहे हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा गीता में कि जो व्यक्ति मुझे अर्पित करे बगैर पाता है, श्री कृष्ण कहते हैं वो पाप कोई खाता है।